इस देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम, सबसे ज्यादा टैक्स तेलंगाना में आपकी सरकार लेती है, सबसे ज्यादा टैक्स वैट का 35%। कम करेंगे आप? केरल में दूध के दाम बढ़े हैं 4 रुपए, घनघोर विरोध के बावजूद। क्यों बढ़ाया आपकी सरकार ने? अभी ताजा सरकार आई है, कल से सभी ब्रांड के दाम केरल में दूध के 4 रुपए बढ़े हैं। आपकी सरकार है, कौन रोएगा? आप कह रहे मोदी रोएगा थोड़े दिनों में आकर, देश रोएगा थोड़े दिनों में आकर? क्या भाषा है ये? डू यू थिंक दिस इज अ लैंग्वेज फॉर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और जो आपसे बड़े हैं उम्र के अंदर, भारत का संस्कार कहता है कि अपने से बड़ों को किस भाषा में बुलाना चाहिए। क्या वो सही थे? देखिए, अभी मुझे 2 फैक्ट्स रखने दीजिए। अभी सिर्फ 3 दिन नहीं, इसमें बात करिए, इसमें बात करिए। क्या मोदी गद्दार है? जहाज गुजरात कोस्ट पर आया और उसको देखिए, आप बीच में बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। 3 दिन पहले रूस का शिप गुजरात में आया, उसको वापस कर दिया गया क्योंकि यूएस ने सैंक्शन उनको अलाउ नहीं किया इंडिया को। ये कमजोर नहीं है भारतीय जनता पार्टी? ये लाल आंख और 56 इंच क्यों नहीं दिखा पा रही? दूसरी बात, 2014 से लेकर आज तक 38% पेट्रोल बढ़ चुका है एनडीए की सरकार में। अगर ग्लोबल फैक्टर्स का बहाना दे रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त तेलंगाना पे कुछ नहीं बोल रहे, केरल लेकिन पे 10 साल तक जो कोई युद्ध नहीं था, तो कोई देखिए 21 प्रदेशों में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर जवाब मांग रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार हो, मोदी गवर्नमेंट की सरकार हो, अगर आप दोनों का देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में 2017 में जब $15 बैरल हमें डिस्काउंट मिलता था, मैं तो ये जानता हूं कि 4 साल बाद पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़े, 3 रुपए बढ़े पेट्रोल के दाम, और 4 रुपए बढ़े या 3.5 रुपए बढ़े पेट्रोल के दाम 4 साल बाद, तो हंगामा हो गया। यूपीए के राज के अंदर कितने बढ़ते थे मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी 3 रुपए, कभी 4 रुपए, कब कब बढ़ते थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड नहीं सुन निशांत भाई, अब मुझे बीजेपी को भी मौका दे दीजिए, मैं रुक करता हूं। देखिए, शरद पवार एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समझने की कोशिश नहीं कर रही है। भाई कांग्रेस कैसे समझेगी? आमिर जी, आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया था पिछली बार। ये सारी उपलब्धियां जो थी, नाना से लेके दादी से लेके पिता से लेके माता से लेके अपुत्र तक की, ये लोग इसको उपलब्धि मानते हैं, इसको गद्दारी मानते ही नहीं है। तो इनके लिए गद्दारी नहीं है, ये उपलब्धि है। तो राहुल गांधी इसीलिए उनको लगता है कि सब प्रधानमंत्री ऐसे ही करते हैं, इसलिए उन्होंने गद्दार कह दिया। उनकी गलती नहीं है। जो भाषा है, जो कहा कि रोएगा मोदी, रोएगा, आंख डाल के सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। झूठ बोलने की माफी किससे मांगी थी कोर्ट में? हाथ जोड़ के कि हुजूर माफ कर दीजिए। राहुल गांधी ही थे ना जो सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया था। माफी किससे मांगी थी? सर्टिफाइड झूठा है, कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठा है। और कहते हैं कि सच बोलने की ताकत है, आंख में आंख डाल के बात करता है। कहां से आंख में आंख डाल के बात करता है? संसद में तो आंख में आंख देख के बात नहीं करते। संसद में भी मुंह ऐसे घुमा के बात करते हैं। 43 संसद में भी मुंह और घुमा के बात करते हैं भाई साहब। जहां तक रही पेट्रोल डीजल की बात, अमित जी जब ग्राफिक्स चलाइए, 4 से 14 163% और 152% मनमोहन सिंह के राज में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ोतरी हुई। और 14 से 26 12 साल हमारे राज में मात्र 33% एंड 41% की बढ़त हुई है। आप ग्राफिक्स निकाल के दिखा लीजिए, दर्शक भी गूगल पे चेक कर ले। क्या बात करते हैं? कुछ भी आके कुछ भी बोल के चले जाना है राहुल गांधी की तरह। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, यही तो दिक्कत है। तब भी पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं, यही तो दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को एंटी कांग्रेस बना के छोड़ दिया और कुछ नहीं। एक सेकंड नासूर हैं ये, इसी तरह के शब्द बोलते हैं। प्रधानमंत्री को डंडे से पीटेंगे युवा, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री गद्दार है, यही सब भाषा है। ये जो भाषा है, एक सेकंड मैं इस पर भाषा पर आना चाहता हूं। एक सेकंड देखिए, जनता प्यार कर रही है नरेंद्र मोदी से। अभी बंगाल में हमें देखने को मिला है, असम में देखने को मिला है। निशांत जी, आप ही के पास आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी रोएगा जैसा कोविड के समय रोया था। पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस था, पेंडेमिक था। मतलब ये भाषा क्या है? नरेंद्र मोदी रोएगा, जल्दी टीवी पे आएगा। वो तो डेली टीवी पे आ रहे हैं। आज उनका मेलोडी वाला वीडियो 100 मिलियन क्रॉस कर गया, क्या करिएगा? मतलब ये भाषा क्या है? गद्दार है, रोएगा। सबको पसंद आती, ऑपोजिशन को भी पसंद आती। अगर देश का युवा, किसान, महिलाएं आज आत्महत्या कर रहे हैं, नीट के बाद बच्चे, कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 43,000 करोड़ गबन कर लिए। जब डिस्काउंटेड रेट पे रशिया पे तेल आता था, तब तक जनता को कोई बेनिफिट नहीं दिया। 12 साल के अंदर मोदी जी 6 बार तो देश को जनता पे छोड़ चुके हैं कि भाइयों और बहनों तुम देख लो। मित्रों, मैं जा रहा हूं, इटली चले गए मेलेडी का पैकेट लेके। आज खोखला ढांचा, ये जो खोखला ढांचा मोदी जी ने बनाया, ये ढहने वाला है, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। इस आर्थिक तूफान को चोट अडानी अंबानी को कुछ नहीं होगा। जो देश का गरीब किसान, मध्यम वर्ग है, वो पछताएगा।
आज ये 35 साल 40 साल पुरानी बातें कर रहे हैं कि युद्ध में क्या हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार में 12 साल के अंदर 38% पेट्रोल बढ़ा है। जब 100 रुपए बैरल क्रूड ऑयल आता था तब भी यूपीए की सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए थे। आज भी 104 रुपए बैरल अगर रेट आ रहा है तो 100 रुपए डीजल पार कर चुका पेट्रोल। देश को राहत ना 12 साल के अंदर 10 साल राहत नहीं दी। जब संकट का समय आया आपको मैं तो बिना देश को रोके बिना संकट में टोके डाल आप के बोल चले रहे हैं, गए। 1 मिनट से आप बोल रहे हैं, मेरे प्रश्न का भी जवाब दे देते तो बेहतर होता। मैं पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी रोएगा, नरेंद्र मोदी गद्दार है, मतलब आपको लगता है देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री गद्दार है? वो गृह मंत्री जिसने नक्सलवाद को समाप्त करा इस देश में वो गद्दार है? जिसने धारा 370 को समाप्त करा इस देश के अंदर वो गद्दार है? वो प्राइम मिनिस्टर गद्दार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर करा, जिसने देखिए मतलब क्या भाषा क्या है ये? गद्दार है। इट इज नॉट अ ये कोई मतलब मोदी जी प्राइम ने मिनिस्टर कोई अब्रॉड कसर में नहीं है। छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं उन्होंने कोई ऐसी गाली कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करे, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उनकी नेहरू बहन हो। जी। कोई ऐसा शब्द लीडर ऑफ इंदिरा ऑपोजिशन जी। के लिए नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी सवाल आज का पूछा जाता है तो इंदिरा गांधी जी के पास पहुंच जाते हैं छुपने के लिए। उन्हीं के आंचल में छुप के भारतीय जनता पार्टी अपने जवाब नहीं, देती है। किसी को किसी के आज देश आंचल में संकट में छुपने उसको की जवाब नहीं आवश्यकता दे पा नहीं रहे। है। सुब्राष्ट्रा लीडर तिवारी ऑफ है। ऑपोजिशन ओके, आई गेट ओके, लिए यू मेड योर मोदी पॉइंट जी सर, ने- यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो इज डाउन। सुब्राष्ट्रा, क्या आपको लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं, एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, लगातार हारते हारते उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। एक नालायक से, मंदबुद्धि से, नाबालिग आदमी से, नासमझ आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रोएगा, वो गद्दार है, देश का गृह मंत्री भी गद्दार है। जी आमिश जी, 2-3 बातें हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इटली जाकर जिस तरीके से मेलोडी को एक इंटरनेशनल मंच दिया, उस पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी तो कुछ ना कुछ हर रोज़ कहते ही रहते हैं चर्चा में बने रहने के लिए। आज जब देश एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी अपील कर रहे हैं कुछ चीज़ों की, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा रहे हैं तो वो एक होम ग्रोन ब्रांड जैसे पार्ले को ले करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही नहीं जा रहे, वो सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद का संदेश दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक ऐसी होम ग्रोन कंपनी जिसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल स्केल इकोनॉमिक्स का है, जिसका पूरा का पूरा मॉडल ये है कि जो जिनकी चर्चा अभी की गई, वो किसान, वो मजदूर, वो सभी छोटे छोटे उद्योगों को लेकर खड़ी की गई एक कंपनी, और उनके पास पर देखिए, कितने ऑपोजिशन हजारों कह रहा है करोड़ महंगाई लोग है काम और करते इतना होंगे, उन गुस्से में सबके है पीछे ऑपोजिशन। के वो संबल कह रहा है की बात महंगाई है, क्रिंज मूवमेंट है, महंगाई है। अरे अनुराग opposition गुजरिया तो की कह रहे हैं 1 रुपया नहीं है हमारे पास, हम मेलोडी खरीदेंगे कैसे? अनुराग जी के पास पैसे हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर देश आक्रोशित होता, जैसे एसआईआर के समय इन लोगों ने हवा बनाने की कोशिश की, तो लोग सड़कों पर होते। बात यह है कि आज ऑपोजिशन भी इतनी गर्मी में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। ये देश की जनता के अंदर गुस्सा है, देश की जनता उबल रही है, इस तरीके की बात बोल करके मुझे लगता है ये भारतीय जनादेश को हर रोज राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके जितने भी आसपास के मैं चिंटू मिंटू ही कहूंगी, क्योंकि लोग अपनी राजनीतिक हैसियत समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आज राहुल गांधी की पार्टी बिल्कुल एक रीजनल पार्टी होकर के रह गई है, तो जो बाकी राष्ट्रीय जो रीजनल सत्ताएं हैं वो क्यों नहीं चैलेंज कर रही राहुल गांधी को? ये आप इस तरीके की बात बोल रहे हैं। आपने बोला आपको लगता है राहुल गांधी को लगता है उस पर कमेंट करना चाहते हैं।